हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन जो कि आपका प्रॉपर्टी बेस्ड जो एक्सरसाइज है उसे हम सॉल्व कर रहे थे। सबसे इम्पोर्टेंट ये आपका इंटीग्रेशन का जो एक्सरसाइज है, इसी पर बेस्ड आपके सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। आज की क्लास में हम आगे इसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। तो अब इस क्वेश्चन को भी यहाँ हमने प्रॉपर्टी का यूज करते हुए ही इंटीग्रेट करना है। तो देखिए, प्रॉपर्टी को यूज करने से पहले हम इस क्वेश्चन में कुछ इसको इजी बना देते हैं, तब हम इसकी प्रॉपर्टी का यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे प्रॉपर्टी का। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2 log sin x, और आपने देखा है कि log m रेज टू द पावर n या फिर log m n log m आपके पास क्या हो जाता है, log m रेज टू द पावर n। तो यहाँ पर जो ये 2 है ना, ये आगे चला जाएगा, ठीक है। किसमें, log के साथ sin x है, तो ये जो 2 पावर है ये sin x के साथ चला जाएगा। तो यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 0 to π/2, ये आपका आ जाएगा क्या, 0 to π/2 log साइन स्क्वायर एक्स। अब ये स्क्वायर क्यों गया, क्योंकि यहाँ हमने ये फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। इसको ध्यान देंगे, ये फॉर्मूला हमने लगा करके इसको इसकी पावर में ले गए, माइनस में लॉग साइन 2x dx, ठीक है। अब लॉग का एक और फॉर्मूला है आपके पास, क्या फॉर्मूला है, m log m माइनस log n क्या हो जाता है, log m/n, ठीक है, log m/n। तो अब ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो ये आ जाएगा, ये i के इक्वल आप कर देते हैं। चलिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो i के इक्वल करें, 0 to π/2 2 log sin x माइनस में log sin 2x dx, ठीक है। तो ये i इक्वल टू आपके पास ये आ गया है 0 to π/2 log ऑफ, ये फॉर्मूला लगाएंगे m इंटू n वाला, तो log ऑफ साइन स्क्वायर x अपॉन में साइन 2x और dx, ठीक है। अभी हमने इसमें प्रॉपर्टी नहीं लगाई है, तो i बराबर आपका हो जाएगा 0 to 2 π/2 log साइन स्क्वायर x, और साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x dx, ठीक है। अब यहां से देखिए, साइन x से साइन एक कट गया, तो अब आपको क्या मिला, 0 to π/2 log ऑफ साइन x अपॉन 2 cos x dx, ठीक है। अब यदि इस 2 को आप सेपरेट करें तो साइन x अपॉन cos x क्या हो जाता है आपका, 10x हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में लिखिएगा, i बराबर 0 to π/2 log, अब इसको आप चाहें तो 1/2 को बाहर भी कर सकते हैं ना, इस तरह से, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 10x dx, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बच्चों इसमें आप प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो आपकी प्रॉपर्टी क्या है कि यदि 0 से a fx dx आपके पास है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, 0 to a f ऑफ a माइनस x dx, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 10x की जगह आप क्या लिखेंगे, log ऑफ 10, यहाँ आप लिखेंगे π/2 माइनस, ठीक है स्टूडेंट।
और देखिए इसे आप चाहें तो इक्वेशन 1 इसे मान सकते हैं। ठीक है, अब I बराबर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और यहाँ आपके पास आ जाएगा log ऑफ cot x dx, यहाँ भी dx और ये इक्वेशन 2। अब यदि हम इस इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें, वन और 2 को ऐड करें तो 2i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log ऑफ, देखो 1/2 तो आपका बाहर कॉमन ले लेंगे हम, log ऑफ 10x dx प्लस में 1/2 0 to π/2 log ऑफ cot x dx। ठीक है, इसको कॉमन आप लें 1/2 इंटू के दोनों में से 1/2 आपने कॉमन ले लिया 0 to π/2। ठीक है, अंदर आप क्या लिख सकते हैं log ऑफ 10x प्लस में log ऑफ cot x और इसको dx करेंगे, इसको आप dx करेंगे। अब एक फॉर्मूला आपने फिर से पढ़ा है क्या, log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज, सारा log का ही यहाँ पर फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, log ऑफ m इंटू n, ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा सकते हैं। कैसे, log 10x प्लस में log cot x है तो log 10x अपॉन log cot x आप आगे से लिख सकते हैं, तो ये आपका 2i बराबर क्या आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और log ऑफ 10x अपॉन cot x और इसको आप लिखेंगे पूरे को dx। अब यदि cot x 10x को आप क्या लिखेंगे, ठीक है, अच्छा इसमें तो इनटू का फॉर्मूला लगना था ना, ये आपका log m यानी कि 10x और cot x dx, हमने यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला लगा दिया था। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आपके पास 1/2 0 to π/2 log 10x cot x dx आपके पास यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो i, यदि i को भी यहाँ से आप देखिए इसको 1/2 कर दें, i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log ऑफ 10x इंटू में इसको आप लिख सकते हैं 1/10x dx, इससे ये कट गया तो log 1 यहाँ पर आपके सामने बच जाता है log 1 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और यहाँ आपके पास क्या मिल गया है log 1 dx। log 1 आपका कांस्टेंट टर्म है, आगे आप इसको लेकर आएंगे तो log इंटू 1/4 log 1 आपका आ जाएगा, log लिख दें इसको और अंदर आपके पास इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन 0 to π/2। ठीक है, और अंदर यहाँ आपको 1 मिलेगा ना, log को बाहर ले लेंगे 1 dx। ठीक है, log ऑफ i बराबर log ऑफ 1/log इंटू 1/4। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर अगर आप 1 को कॉमन 1/2 को कॉमन ना लें तो ये log के साथ रह जाएगा, ये log के साथ रह जाएगा। यहाँ पर आप जो है इसके नीचे आप क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे और इसके नीचे भी आपका 2 आएगा। ठीक है, या अंदर आप इसे, ठीक है, या यहाँ से आप देखिए अंदर आप अगर मल्टीप्लाई करना चाहें इसको 1/2 4 को तो यहाँ से आपके पास क्या जाएगा log इंटू 1/4। ठीक है, log ऑफ 1/4 आ जाएगा नीचे, इसको कॉमन पूरे को लेंगे ना आप। अब देखिए यहाँ से आप log को बाहर ले लेंगे log 1/4 इंटू 0 to π/2। ठीक है, अब अंदर आपके पास क्या रह गया 1 dx और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये x आ जाएगा,
ये आपका x आ जाएगा यहाँ से। तो I बराबर आपका क्या आ गया है, log ऑफ 1/4 0 to पाई बाई, आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये आपका x आ जाएगा, और पाई बाई 2 to 0। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आप रखेंगे तो log ऑफ 1/4 इंटू पाई बाई 2 माइनस में 0। इसमें आपका क्या आ गया है, पाई बाई 2 आपका बाहर आ गया है, इंटू में log 1/4। या तो इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ दे, I बराबर क्या आ गया है, पाई बाई 2 log 1/4, ठीक। या इसमें आप फिर से log का फॉर्मूला लगा सकते हैं, log m/n का फॉर्मूला आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। चलिए इतना नोट कीजिएगा पहले क्वेश्चन को। चलिए, तो आपके पास क्वेश्चन था 0 to पाई बाई 2 2 log sin x माइनस में log sin 2x dx। क्वेश्चन को एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं, क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया। आपके पास इंटीग्रेंड बहुत लेंदी था और हमने log देखा और हम log के कुछ फॉर्मूले जानते हैं। m log n का फॉर्मूला आप जानते हैं, log m प्लस n का फॉर्मूला आप जानते हैं, log m माइनस n का फॉर्मूला। तो क्यों ना हम इसी को पहले सॉल्व करें और इस इंटीग्रेंड को थोड़ा सरल करें, इसको थोड़ा इजी करें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तब जाकर के हम प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा 2 log sin x यहाँ पर दिया गया है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था n log m का। तो हमने क्या किया, इस 2 को sin x की पावर में ले गए, फिर ये log और log, तो log m माइनस n का फॉर्मूला होता है log m/n। तो हमने दोबारा यहाँ log का फॉर्मूला लगाया log m/n। फिर हम जानते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि sin 2x बराबर 2 sin x cos x। ठीक है, ये तो आता ही है, फिर भी आप लिख सकते हैं। जो भी आप लिख रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उसको आप साइड में लिखें। प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, चाहे आप log का फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो ये आप साइड में जरूर लिखें। तो 0 to पाई बाई 2 log sin स्क्वायर x, और यहाँ नीचे आ गया है 2 sin x cos x dx। एक sin x से एक sin x आपका कैंसिल हो गया है, तो नीचे आपको मिल गया है 0 to पाई बाई 2 log sin x अपॉन 2 cos x। और हम जानते हैं sin x अपॉन cos x कितना होता है, sin x अपॉन cos x आपका 10x होता है, तो इसको हमने 10x लिखा। तो अब ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गया है। फिर से अब यहाँ हमने एक प्रॉपर्टी यूज की, प्रॉपर्टी थी आपकी, अगर a से 0 से a के 0 to a fx dx होता है, तो यहाँ हम a माइनस एक्स कर देते हैं। और अगर पाई बाई 2 आपको दिया गया है 10 में, तो इसको तो आप इजीली कर लेंगे log 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। हमने 1/2 को पहले कॉमन आगे ले लिया, इंटीग्रेशन के जो साइन से पहले 0 to पाई बाई 2 log, ये आपका हो जाएगा cot x dx। और इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया, ऐड करने से दोनों से 1/2 आपका कॉमन आया, log 10x प्लस log cot x। log m प्लस n का यहाँ पर भी आपने फॉर्मूला लगाया, तो क्या आ जाता है log m इंटू n। तो 1/2 पाई बाई 2 0 to पाई बाई 2 log m इंटू log n। फिर से cot x 1/10x होता है, तो ये कट गया, यहाँ log 1 आ गया। आगे हम इसको लेके जाएंगे तो log आपका जो है कॉमन। हमने क्या किया, एक बार पहले देखो, यहाँ 2i था, तो यहाँ से हमने इसको 4 ले लिया, अंदर ले लें चाहे log को बाहर ले लें, एक ही बात है, ठीक है। तो log 1/4 0 to पाई बाई 2 1 dx, इसको आप इजिली इंटीग्रेट किया आपने, तो इसका x का हो जाएगा 1 का हो जाएगा x, और यहाँ अपर लिमिट पाई बाई 2 और लोअर लिमिट आपकी 0। हमने लिमिट पुट की तो आपको क्या मिल गया है, i इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू लॉग 1/2। हो सकता है आपको यहाँ आंसर, इसको और आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पाई बाई 2 और लॉग m अपॉन n का फॉर्मूला क्या है, log 1, m माइनस n है ना, n माइनस n, तो log 1 माइनस log 4। ठीक है, अब ये तो 0 हो जाता है, पाई बाई 2 और माइनस में आपका आ जाएगा log, इसको लिख सकते हैं आप 2 की पावर 2, और ये आगे आ जाए तो माइनस साइन बाहर, पाई बाई 2 और log 2 रेज टू द पावर 2। ठीक है,
स्टूडेंट यहाँ पर आपका 4 है ना, यहाँ पर आपका 4 है, 4। चलिए अब इस 2 को आप फिर से लॉग का फॉर्मूला लगा करके क्या कर सकते हैं, माइनस का π/2 आगे लिख लेंगे। नेक्स्ट पेज में क्या आ गया है, माइनस π/4 log 2 raised to the power 2 माइनस π/4 log 2 raised to the power 2। ये आ गया log m इंटू n का फॉर्म, log n log m log n, सॉरी अब बार बार इस फॉर्मूले को लिखने के बजाय हम डायरेक्ट यहाँ पर तो ये आगे आपका आ जाएगा 2 और log 2। ठीक है, इस 2 से ये कट गया, ये माइनस π/2 log 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन जरा लेंदी था और यहाँ पर log के सारे फॉर्मूले लग रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में log के सारे फॉर्मूले लग गए। चलिए एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था कल की क्लास में, उम्मीद करते हैं सभी बच्चों ने ये सॉल्व किया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन था 2 से 8 इंटीग्रेशन 2 to 8 mod ऑफ x माइनस 5 dx, ये आपके पास क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन में मॉड आ गया है 0 to 2 to 8 mod ऑफ x माइनस 5 और dx। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। चलिए अब मॉडुलस फंक्शन की एक डेफिनेशन थी, मॉड ऑफ x की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी थी, मॉड x आपका पॉजिटिव x कब होता है, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड नेगेटिव x कब होता है, इफ x इज लेस देन 0, ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मॉड की जगह पर क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 5। ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस 5, इसकी क्या यहाँ पर डेफिनेशन होगी, इसकी क्या डेफिनेशन होगी, यहाँ पर x माइनस 5 कब आएगा और माइनस का x माइनस 5 कब आएगा, ये आपको यहाँ पर चेक करना है। क्योंकि हमने मॉड ऑफ x की डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि मॉड x आपका कब पॉजिटिव होता है, जब वो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो इसमें भी आप क्या लिखेंगे, इफ x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट मीन्स इसको आप लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, इसको आप आगे ले जाएंगे, माइनस कब होगा, इफ x इज लेस देन 5, यानी कि ये जो आपका इंटीग्रेशन है ये ब्रेक हुआ है कहाँ पर, 5 पर। कल की क्लास में भी आपको उससे डिस्कस करवाया था। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था। तो अब ये जो आपके पास इंटीग्रेशन है ना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 8 तक की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आया है 5, यानी पहला जो इंटीग्रेशन होगा 2 से लेके 5 और दूसरा होगा 5 से लेकर 8 में। अब 2 और 5 के बीच में आपका जो फंक्शन है उसकी क्या डेफिनेशन है वो आपके सामने है, और 5 से लेकर के 5 से ग्रेटर देन 5 से आगे जो है आपका डेफिनेशन ये है। तो अब आप लिखेंगे इंटीग्रेशन 2 to 5 fx dx, और यहाँ पर फिर से 5 to 8 fx dx। ठीक है, fx dx। अब इंटीग्रेशन में क्या दिया गया है, देखो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, x अगर आपका क्या हो, x आपका
5 या 5 से बड़ा होगा तब ये आपका क्या आएगा, x माइनस 5। अब इसको थोड़ा सा आप चेंज कर दें, देखो इसको आगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 माइनस एक्स नहीं आ जाएगा, x की माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 5, तो इसको लिख सकते हैं आप 5 प्लस एक्स। तो दो हमने यहाँ डेफिनेशन बना दी है इसकी। तो इसके अकॉर्डिंग अब इंटीग्रेशन 2 to 5, 2 और 5 के बीच में, 2 और 5 के बीच में मतलब 5 से छोटा या फिर 5 के बराबर, तब फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, x माइनस 5। इसकी जगह पर नहीं, बड़े की जगह x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, यानी ये तो आपका माइनस में आएगा ना, x प्लस 5 वाला, और x जब आपका 5 से छोटा है तो तब माइनस में, यानी कि 5 प्लस एक्स आएगा यहाँ पर। I इज इक्वल टू 5 टू 2 to 5 और 5 माइनस एक्स dx। समझ रहे हो बात को, ठीक है। माइनस का चक्कर ही नहीं रखना है, अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है और 5 प्लस एक्स कर देना है ताकि आपको इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत ना। दूसरी डेफिनेशन है जब x 5 या 5 से बड़ा हो तब आपका पॉजिटिव आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 to 8 x माइनस 5 और dx। अगर इतना समझ गए तो इंटीग्रेशन में कुछ है ही नहीं आगे। इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडुलस जो फंक्शन है इसी पर है। अब एक बार इस मॉडुलस फंक्शन को एक बार फिर से समझ लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास मॉडुलस फंक्शन की, मॉडुलस एक्स की हमने क्लास 11th में भी डेफिनेशन पढ़ी है कि मॉडुलस एक्स आपका क्या होता है, पॉजिटिव कब होगा, जब ये 0 से बड़ा या 0। अब यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 5 की बात की जा रही है, ठीक है ना। x माइनस 5 है तो हम क्या लिखेंगे इसको, x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हो जाएगा। और इसमें भी आपका यही होगा, x इज लेस देन 5 होगा तो तब इसको हमने माइनस में लिया इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से दो इंटीग्रेंड में, दो फंक्शन में हमने इसको डिवाइड कर दिया। पहले हमने इसको ब्रेक किया तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पर लगी थी, जहां हम प्रॉपर्टी क्या यूज करते थे कि a टू बी fx dx अगर हो तो हम इस फंक्शन को ब्रेक कर सकते हैं, a टू सी fx dx प्लस में c टू बी fx dx। तो ये हमने यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है। प्रॉपर्टी लग गई, और प्रॉपर्टी लग गई तो अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो इंटीग्रेट कीजिएगा 5 को, तो 5 का इंटीग्रेशन 5x हो जाएगा, 5 तो आपका कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा क्या, 5, इसका इंटीग्रेशन 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 5x और माइनस में x स्क्वायर बाई 2 x का हो जाएगा, ठीक है। प्लस में अब यहाँ पर अपर लिमिट आपकी 5 है और लोअर लिमिट आपकी 2 है। इसी तरह से x स्क्वायर माइनस में 5x और अपर लिमिट 8 और लोअर लिमिट आपकी 5 है, ठीक है। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है आपकी 5 है, तो 5 5 जे 25 माइनस में 5 5 जे 25 अपॉन 2, ये तो अपर लिमिट हो गई। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट होती है तो लोअर लिमिट 5 2 जे 10 और यहाँ पर आएगा आपका 2 2 जे 4/2, ठीक है। प्लस में अपर लिमिट 8 8 जे 16, 8 8 जे 64 सॉरी, और माइनस में आपका 5 8 जे आपका 40, लेकिन इसमें भी आपका लोअर लिमिट आएगा तो लोअर लिमिट 5 है तो 25 और माइनस में 5 5 जे 25, ठीक है। तो इसको आप आगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसकी वैल्यूज को रखेंगे, बस अब कैलकुलेट करना है। इसको एलसीएम ले लीजिए
और इसको सॉल्व कीजिए, वो तो आपका -0 हो गया है, इसका आंसर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन करना था इसमें मेन, और हमने यहाँ पर जो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है इसको समझ लिया, तो बस ये तो कैलकुलेशन है, इसको तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपके क्लास होगी उसमें हम आगे के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में कुछ आपके मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।